हम सब अपनी ज़िंदगी बेटर बनाना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, पढ़ाई हो, करियर या रिलेशनशिप्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं और फिर कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। यहीं पर जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स काम आती है। ये बुक हमें बताती है कि हम चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या घर चलाने वाले पेरेंट्स हों, हमारी सक्सेस का असली सीक्रेट हमारी डेली हैबिट्स में छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक का फर्स्ट चैप्टर, छोटी छोटी आदतों की पावर। हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जैसे पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से मल्टीप्लाई होता रहता है, वैसे ही टाइनी हैबिट्स जब रोज़ रिपीट होती हैं तो कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट्स देती हैं। सक्सेस हो या फेलियर, दोनों अचानक नहीं आते। ये आपके रोज़ के छोटे चॉइसेस का नतीजा होते हैं। ऑथर कहते हैं 1% बेटर एवरी डे बिकम्स 37 टाइम्स बेटर इन 1 ईयर। मीन्स अगर आप रोज़ सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करते हो तो वो दिखने में छोटी लगती है, लेकिन साल भर तक कंसिस्टेंसी रखने पर वो इम्प्रूवमेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन जाती है। जैसे अगर आप रोज़ सिर्फ 15 मिनट मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो 1 साल बाद आप क्लास टॉपर से भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। सोचो, अगर आप रोज़ सिर्फ 10 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो पहले हफ्ते में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। पहले महीने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन अगर आपने पूरे साल ऐसा किया तो आप 37 गुना बेटर स्पीकर बन चुके होंगे। हैबिट्स सिर्फ आपका बिहेवियर नहीं बदलती, वो आपकी आइडेंटिटी भी शेप करती हैं। जैसे कोई आदमी अगर रोज़ क्रिकेट खेलता है, धीरे धीरे लोग उसे स्पोर्ट्स गाय कहने लगते हैं। कोई रोज़ किताब पढ़ता है, लोग उसे रीडर मानने लगते हैं। लोग ही क्यों, आप खुद रोज़ 20 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहो। धीरे धीरे आप खुद को कॉन्फिडेंट स्पीकर समझने लगोगे। इसलिए हमें सिर्फ गोल्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि आइडेंटिटी पर फोकस करना चाहिए। अगर आपका गोल है मैं 10 किलो वेट कम करना चाहती हूँ, तो हैबिट्स के थ्रू अपनी आइडेंटिटी बनाओ। मैं हेल्दी और डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। जब आप आइडेंटिटी चेंज करते हो, हैबिट्स खुद अडेप्ट हो जाती हैं। आगे ऑथर 4 लॉज बताते हैं जो किसी हैबिट को बनाने का फॉर्मूला है। पहला है हैबिट को ऑब्वियस बनाना। एनवायरनमेंट हमारे हैबिट्स को शेप करता है। मोटिवेशन से ज़्यादा एनवायरनमेंट काम करता है। जैसे अगर घर में मिठाई सामने रखी है तो रेजिस्ट करना मुश्किल है। अगर आप सेम मिठाई को कबर्ड में बंद कर दो तो खाने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर फ़ोन टेबल पर है तो पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होगी। फ़ोन को दूसरे कमरे में रखोगे तो कंसंट्रेशन ज़रूर बनेगी। स्मार्ट लोग अपनी विल पावर पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर स्टडी करनी है तो स्टडी डेस्क साफ रखो, किताब टेबल पर ही रखो, बैग में नहीं। अगर सेविंग्स करनी है तो सैलरी से ऑटो डिडक्शन शुरू कर दो। जिम वेयर एंड शूज़ को सामने रखो ताकि देखते ही वर्कआउट की मोटिवेशन मिले। सही एनवायरनमेंट बनाना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना। हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो अपीलिंग हो। जितनी अट्रैक्टिव हैबिट होगी उतना ज़्यादा ब्रेन उसे रिपीट करेगा। जैसे जिम बोरिंग लगता है तो अपना फेवरेट म्यूज़िक या पॉडकास्ट लगा लो। अगर स्टडी करते हुए नोट्स बोरिंग लगते हैं तो कलरफुल पेन्स यूज़ करो।
ट्राई करो किसी तरह हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की। आप हैबिट को सोशली अट्रैक्टिव भी बना सकते हो, जैसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना या जिम पार्टनर बनाना। जब दूसरे पॉजिटिव हैबिट्स करते हैं, आप भी नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड होते हो। ऑथर हमें एक टेम्पटेशन बंडलिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसका मीनिंग है बोरिंग चीज़ को इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ जोड़ देना। हमारा दिमाग हमेशा इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। जब हम बोरिंग हैबिट को टेम्पटिंग रिवॉर्ड से जोड़ देते हैं, तो दिमाग उस आदत को करने के लिए मोटिवेट होता है। धीरे धीरे वो हैबिट खुद सेटिस्फाइंग लगने लगती है। जैसे आपको नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद है, लेकिन एक्सरसाइज बोरिंग लगती है, तो आप ये रूल बना लीजिए, मैं सिर्फ तब नेटफ्लिक्स देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चलूँगा। धीरे धीरे एक्सरसाइज मज़ेदार लगेगी, क्योंकि वो आपके फेवरेट शो से जुड़ी है। नेक्स्ट स्टेप है हैबिट को किसी तरह इजी बनाना। ऑथर हमसे 2 मिनट रूल शेयर करते हैं। कोई भी हैबिट सिर्फ 2 मिनट से शुरू कीजिए। हमारे दिमाग को शुरुआत करना सबसे मुश्किल लगता है। अगर हम कहें मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ूंगा, तो टालने का मन करेगा। लेकिन अगर कहें मैं सिर्फ 2 मिनट किताब खोलकर पढ़ूंगा, तो माइंड का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी फ्रिक्शन कम कर दो और हैबिट को जितना पॉसिबल हो उतना शॉर्ट और एक्सेसिबल बनाओ। जैसे मेडिटेशन करनी है, तो घर में एक फिक्स जगह और छोटा मैट रख दो, ताकि बैठने का प्रोसेस आसान हो जाए। अगर कोई चीज़ मुश्किल लगेगी, तो नेचुरली हम उससे बचेंगे। मतलब अगर सोशल मीडिया टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसे डिलीट कर दो, ताकि यूज़ करने के लिए दोबारा डाउनलोड करना पड़े, या सिर्फ नोटिफिकेशंस बंद कर दो। इससे बार बार चेक करने की हैबिट कम हो जाएगी। या ज़्यादा टीवी देखना कम करना है, तो रिमोट अलग कमरे में रखो या प्लग निकाल दो। यानी फ्रिक्शन बढ़ा दो, ताकि हैबिट करने में आलस आए और आप उसे धीरे धीरे छोड़ दो। अब लास्ट स्टेप है हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाना। अगर तुरंत रिवॉर्ड मिले, तो हैबिट्स टिकती हैं। हमेशा हैबिट ट्रैक करो। अपने हैबिट ट्रैकर में टिक मार्क का लगना बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। अपने आप को काम होने के बाद एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हो, जैसे रोज़ पढ़ाई करने के बाद खुद को छोटी सी चाय या कॉफ़ी ब्रेक देना, या वीडियो अपलोड होने के बाद खुद को थोड़ा रेस्ट देना। तो गुड हैबिट्स बनाने के लिए 4 चीज़ें करनी हैं। हैबिट को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग बनाना। वैसे ही बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए भी आपको 4 चीज़ें करनी हैं। हैबिट्स को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफ़िकल्ट और अनसेटिस्फाइंग बनाना है। आगे ऑथर बताते हैं, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। गोल्स टेम्परेरी होते हैं, सिस्टम परमानेंट है। जैसे अगर स्टूडेंट सिर्फ ये सोचता है कि 95% लाना है, तो सोच के उसे स्ट्रेस होगा। लेकिन जो स्टूडेंट रोज़ 2 घंटे पढ़ने का सिस्टम बनाता है, नेचुरली उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। एक क्रिकेटर सिर्फ सेंचुरी बनानी है ये नहीं सोचता, वो अपने फिटनेस और प्रैक्टिस सिस्टम पर फोकस करता है, फिर रिजल्ट खुद आता है। आगे ऑथर बताते हैं, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। गोल्स टेम्परेरी होते हैं, सिस्टम्स परमानेंट हैं। जैसे अगर स्टूडेंट सिर्फ ये सोचता है कि 95% मार्क्स लाना है, तो सोच के उसे स्ट्रेस होगा। लेकिन जो स्टूडेंट रोज़ 2 घंटे पढ़ने का सिस्टम बनाता है, नेचुरली उसके अच्छे मार्क्स आएंगे।
एक क्रिकेटर सिर्फ सेंचुरी बनानी है ये नहीं सोचता, वो अपने फिटनेस और प्रैक्टिस सिस्टम पर फोकस करता है, फिर रिजल्ट खुद आ जाता है। गोल्स डायरेक्शन देते हैं लेकिन सिस्टम्स प्रोग्रेस कराते हैं। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो रिजल्ट खुद मिलेगा। इसलिए सिस्टमैटिकली हैबिट्स बनाओ, सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड मत करो। किसी काम की कंसिस्टेंसी की वैल्यू हमेशा उसकी इंटेंसिटी से ज़्यादा ही रहती है। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स ये बुक हमें सिखाती है कि चेंज करने के लिए आपको लाइफ अपसाइड डाउन करने की ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी हैबिट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो साल भर में आप 37 टाइम्स बेहतर इंसान बन जाओगे। बस याद रखो, गुड हैबिट्स को आसान बनाओ और बैड हैबिट्स को मुश्किल। तो आज से ही डिसाइड करो कौन सी छोटी हैबिट आप शुरू करोगे।